वेलकम बैक। आज की उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की क्लास है थोड़ा 1-2 दिन लेट आ रही है। रीज़न आप लोगों को पता ही है कि बीच में 15 अगस्त आ गया था, फिर एक दिन टेस्ट वाली बात हो गई, इसलिए वीडियोज नहीं बनाए। क्योंकि हम सोचे कि टेस्ट दे दीजिएगा आप, उसके बाद वीडियोज आपको मिलेगी तो बेटर रहेगा। तो आज हम जो बहुत ही आज की क्लास इम्पोर्टेंट है, तो हमने सोचा कि आज वीडियोज बना देते हैं और आपको कल मॉर्निंग तक आपको क्लासेज की वीडियोज प्रोवाइड हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम ये रामबाण सीरीज है, लिखा ही नहीं है ये भाई, सही में रामबाण साबित होगा आपके लिए। पूरा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन पूरा देखिए, ये पूरी जिरंड और इन्फिनेटिव नहीं है, लेकिन अगर जिरंड और इन्फिनेटिव से अगर 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा 1 मिनट, तो 2 मार्क इसी एपिसोड से रहेगा, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट हमारे ऑनलाइन क्लासेज में एक्स्ट्रा, जो मेरे ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन में है, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां से आपको ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से जोड़ दिया जाएगा और वहां से आपकी क्लासेज पूरी होगी और आप एक अच्छी तैयारी की ओर बढ़ सकते हैं। तो सीधा हम क्लासेज शुरू करते हैं और हमारा पहला स्लाइड रहा ये वैसे हम क्लास में भी कराए हैं, लेकिन इतना वर्ड्स गौर से देखिएगा आप लोग कि ये जितने भी वर्ड्स है मेरे भाई, जितने भी वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या लिखा है कि वर्ड फ्लोड बाय जिरंड, वर्ड फ्लोड बाय फॉलो बाय जिरंड, यानी कि जितने भी इसमें वर्ड्स है वो अपने बाद जिरंड लेती है। हम एक एक वर्ड को डिस्कस करेंगे और समझेंगे बात को। सबसे पहले हम देखेंगे कि ए से कितने वर्ड्स है। तो ए से जो वर्ड की संख्या है आपको दिखाई दे रही है। ए से जो वर्ड है, पहला है एडमिट, एडवाइस, एडवाइज, अवॉइड और अफर्ड ऑफ। ये चारों वर्ड ए से हो गए। फिर एक वर्ड है बी से, दिखाई दे रहा है आपको, बी यूज्ड टू। क्या लिखा है? बी यूज्ड टू। उसके बाद है कांट हेल्प, कैपेबल ऑफ। सी से कांट हेल्प, कैपेबल ऑफ, कंसीडर। कांट हेल्प, कैपेबल ऑफ, कंसीडर। उसके बाद है डिनाई, डिस्कस, डिसलाइक, डी से। उसके बाद है इंड अप, इंजॉय, फील लाइक, फिनिश, फॉरगेट, गेट यूज टू, गिव अप, गो ऑन, हेट, हैव ट्रबल। ये वर्ड्स जितने लिस्ट आपको प्रोवाइड किया गया है वो सारे वर्ड आप याद कर लीजिएगा। इमेजिन, इट्स नो यूज, इट्स वर्थ वाइल, कीप, लुक फॉरवर्ड टू, मेंशन, माइंड, मिस, प्रपोज, प्रेफर, रिग्रेट, रिकमेंडेड, रिमेंबर, क्विट, स्पेंड टाइम, स्टॉप, सजेस्ट, अंडरस्टैंड, वेस्ट टाइम, वर्क एट। जितने भी वर्ड है एक एक करके हमने सारे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन किए। इमेजिन, इट्स नो यूज, इट्स वर्थ वाइल, कीप, लुक फॉरवर्ड टू, मेंशन, माइंड, मिस, प्रपोज, प्रेफर, रिग्रेट, यहाँ पर आर छूट गया है, रिग्रेट है, रिकमेंडेड, रिमेंबर, क्विट, स्पेंड टाइम, स्टॉप, सजेस्ट, अंडरस्टैंड, वेस्ट टाइम और वर्क एट। ये सब अपने बाद जिरंड लेती है। जिरंड मतलब V1 प्लस में ING लेती है। इसी को हम क्या बोलते हैं भाई? जिरंड बोलते हैं। तो इसको थोड़ा आप लोग अच्छा से कॉपी कर लीजिएगा। अब अगला स्लाइड हम देखेंगे और अगला स्लाइड है हमारा कि वर्ड फॉलोड बाय जिरंड हो गया। वर्ड फ्लोड बाय इन्फिनेटिव है हमारा। क्या है? वर्ड फ्लोड बाय इन्फिनेटिव है। तो हम इन्फिनेटिव को देखेंगे कि कौन कौन से वर्ड है हमारे पास। एफर्ट, एग्री, अपीयर, अरेंज, आस्क, बेग, केयर, डिसाइड, डिमांड, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, फेल, फॉरगेट, होप, लर्न, मैनेज, मीन, ऑफर, प्लान, प्रिपेयर, प्रिटेंड।
इनकरेज, प्रॉमिस, रिफ्यूज, सीम, हेल्प, वुड लाइक, वेट, वांट, विश। इस सारे के सारे वर्ड आपको इन्फिनिटिव लेती है। इन्फिनिटिव मतलब इन्फिनिटिव मतलब क्या है मेरे भाई? इन्फिनिटिव मतलब है 2 प्लस में v1। क्या होती है? इन्फिनिटिव मतलब 2 प्लस में v1। 2 प्लस में v1 इन्फिनिटिव मतलब होती है। याद रखिएगा इस बात को, 2 प्लस में v1 होती है। तो इसमें वर्ड्स है, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। अफोर्ड है, एग्री है, अपीयर है, अरेंज है, आस्क, बेग, डे, केयर, डिसाइड, डिमांड, एक्सपेक्ट, इनकरेज, प्रॉमिस, रिफ्यूज, सीम, हेल्प, वुड लाइक, वेट, वांट, विश, फेल, फॉरगेट, होप, लर्न, मैनेज, मीन, ऑफर, प्लान, प्रिपेयर, प्रीटेंड। ये सारे वर्ड क्या है मेरे भाई? इन्फिनिटिव लेती है अपने बाद। इन्फिनिटिव मतलब 2 प्लस v1। क्या लेती है? 2 प्लस v1। अब चलिए आगे हम चर्चा करेंगे। और सीधा देखिए मेनली क्या है, अगर आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, अगर देखिए सीधा सी बात है मेरे दोस्त कि अगर आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, जैसे हम देखें क्लास में भी हम कॉन्सेप्ट वाइज काम करते हैं, हर एक बच्चा मेरे क्लास में समझ जाता है। अगर जो ध्यान से देंगे तो हर एक बच्चा मेरे क्लास में समझेगा। इस बात की हमको पूरा विश्वास और गारंटी रहता है, क्योंकि हम चीज़ें को सरल करके बताते हैं, चीज़ आपको अच्छी तरीक़ा से परोसते हैं। हम कॉन्सेप्ट अगर आप किसी चीज़ का पढ़िएगा तो उसका हम तुरंत उस पर क्वेश्चन कराते हैं, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करिएगा तो आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा मेरे अनुसार। और कॉन्सेप्ट कर लेने के बाद आपको वो चीज़ अच्छी लगने लगती है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है मेरे पास, सीधा हम चलेंगे। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपको इसमें 4 गो ऑप्शन दिया है, उसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा वही आपका डालना है। देखिए गौर से देखिएगा क्या लिखा है कि ही डिसाइडेड टू गिव अप, फिल इन द ब्लैंक आफ्टर डेट। आप कुछ मत करिए, अभी हम चलेंगे स्लाइड पर। अभी हम क्या चलेंगे? स्लाइड पर, और देखेंगे क्या है था गिव अप। वर्ब क्या है मेरे पास? गिव अप, यानी जी से शुरू हो रहा है। आप गौर से देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको गिव अप। क्या लिखा है? गिव अप। और इस जितने भी सारे आपको वर्ड दिखाई दे रही है तो उस सारे वर्ड लेती क्या है भाई? जिरंड। तो अब हम आपको जिरंड, हमको पता है कि जिरंड क्या होता है, तो आपको पता है कि सर जिरंड होता है v1 प्लस में ing। क्या होता है? v1 प्लस में ing। अब आपको इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। अब सीधा हम उस स्लाइड पे काम करते हैं और चलते हैं। आपको अब इजीली क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा और आपका आंसर खुद ब खुद अपने तैयार कर लीजिएगा, नहीं तो आप परेशान हो जाइएगा इसका आंसर। ही डिसाइडेड टू गिव अप, फिल इन द ब्लैंक आफ्टर डेट। अब आप ही बताइए क्या होगा मेरा आंसर? ऑप्शन नंबर सी, गैम्बलिंग। अब किसी भी बच्चा को इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को नहीं हो सकता कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद। अब बशर्ते आपको काम क्या करना है, उस वर्ड को चार्ट जाना है, जहाँ पर आपका स्टडी टेबल है वहाँ पर लिख के चार्ट जाइए कि भाई कौन सा वर्ब के बाद क्या आता है, गिव अप के बाद क्या आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हेट मनी, आई हेट फिल इन द ब्लैंक मनी फ्रॉम अदर पीपल। ठीक है, अब हम सीधा चलेंगे क्वेश्चन पे, अब सीधा हम चलेंगे कॉन्सेप्ट पे। हेट है, क्या लिखा है मेरे भाई? देखिए हेट दिखाई दे रहा है। हेट अपने बाद क्या लेगा? v1 प्लस ing। अब यहाँ से आप सीधा क्वेश्चन बनाइएगा। क्या क्वेश्चन बनाइएगा? आप कहिएगा सर ये तो इजी हो गया बहुत, हेट यहाँ पर लिखा है, हेट यहाँ पे लिखा है सर, यहाँ पर सर हमने देख लिया कि अरे यार, आप कहिएगा कि हम यहाँ पे देख लिए सर हेट वर्ड, और हेट वर्ड अपने बाद लेती है क्या? तो टू बोरो होगा नहीं, मतलब टू बोरो होगा नहीं, बोरो और टू भी बोरिंग होगा नहीं, यानी होगा क्या मेरे दोस्त? होगा क्या? तो आप सीधा कहिएगा ऑप्शन नंबर डी मतलब v1 प्लस ing वाला खोजना। आप सीधा आंसर मारिएगा बोरिंग,
मतलब भी फॉर आंसर। तो कहिए यहाँ तक किसी को दिक्कत हुआ तो बोलिए। तो हम सीधा ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं और क्वेश्चन आगे देखेंगे। लिखा है एट लास्ट आई न्यू हाउ फिल इन द ब्लैंक। अब हाउ के बाद क्या आता है, सो हम पहले ही बता चुके हैं, आप लोगों को पहले बता चुके हैं। जो बच्चा क्लास में आए होंगे उसको बढ़िया से पता होगा कि हाउ के बाद जो है आपका, एक मिनट थोड़ा रिजोल्यूशन कम हो गया। क्या बोले थे हम कि हाउ के बाद बाबू आपको इन्फिनिटिव आता है। क्या आता है, इन्फिनिटिव आता है। और इन्फिनिटिव मतलब क्या होता है, तो 2+v1 होता है सर, 2+v1 होता है। तो आप भी चुन लीजिए इन्फिनिटिव को। इन्फिनिटिव को हमको चुनने में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपको दिख गया हाउ, तो हाउ के बाद आप ठीक से चुन लीजिए। देखिए टू बी ओपन लिखा है, नहीं होगा। ओपनिंग लिखा है, नहीं होगा। टू ओपनिंग लिखा है, नहीं होगा। हमको 2 के साथ v1 चाहिए। आपका आंसर क्या हो गया, अपने आप हो गया कि नहीं हो गया। आगे चलेंगे, हम आगे चलेंगे, देखेंगे क्या लिखा है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, फिर इन द ब्लैंक डॉग्स डू नॉट बाइट, यानी कि फिल इन द ब्लैंक डॉग्स डू नॉट बाइट, यानी एक इडियम्स पे आधारित क्वेश्चन है। क्या चीज़ पे आधारित क्वेश्चन है, इडियम्स पे। तो सबसे पहली बात यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक है, तो हमको यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट होता कौन कौन है, तो या तो नाउन होगा सर, या तो प्रोनाउन होगा सर। यहाँ तो प्रोनाउन की चर्चा ही नहीं है, यानी नाउन ही होगा। अगर नाउन ही होगा तो सर नाउन यहाँ पर सिंपल दिया नहीं, यानी कि वर्ब से बनाया गया नाउन है। तो सर वर्ब से बना हुआ नाउन दो ही प्रकार का हम यूज करते हैं। एक करते हैं v1 + ing, और नहीं तो सर 2+v1, जिसको हम इन्फिनिटिव के नाम से जानते हैं। क्लियर है। तो सर हमको तो बार्क दिया है तो ये होगा नहीं, और इज बार्क दिया है तो ये होगा नहीं। 2 मेरा ऑप्शन पहले कट गया। तो अब हम सीधा क्वेश्चन आगे अब सोचेंगे कि सर 2 बार्क होगा कि बार्किंग होगा, कि सर 2 बार्क होगा कि बार्किंग होगा। अब हम इस बात पे गौर करेंगे कि हम लोगों ने एक क्या बोलते हैं, एक स्टोरी सुनी है कि जो कुत्ता भौंकता है वो काटता नहीं है, जो गरजता है वो बरसता नहीं है। हमने सुन रखी है भाई। तो हमने अगर सुन रखी है तो हम वही बात क्लियर करेंगे कि देखिए, हम एक चीज़ आपको बताए थे क्लास में कि देखो बाबू, ये जो 2+v1 होता है और एक होता है v1 प्लस में ing, एक होता है v1 प्लस में ing होता है मेरे दोस्त, होता है। तो आप कहिएगा सर इसका कुछ हम यूसेज भी बताए थे। क्या बताए थे, तो आप कहिएगा, हम बोले थे देखो बाबू, अगर कोई चीज़ बाबू अभी अगर चल रही है, क्या कोई चीज़ चल रही है या जारी है, चल रही है या जारी है, क्या है, जारी है, तो उसके लिए हम v1 + ing लगाते हैं। और जो कोई काम होना अभी बाकी है, काम होना बाकी है, तो उसके लिए हम 2+v1 लगाएंगे। अब आप बोलिएगा मेरे साथ कि क्या यहाँ पर लिखा है फिल इन द ब्लैंक डॉग्स डू नॉट बाइट, यानी कि अगर कोई आदमी अगर एक जाते हैं रास्ते में मिल गया और देखा कि कुत्ता भौंक रहा है, तो क्या कहिएगा कि जो कुत्ता भौंकता है वो काटता नहीं। तो क्या आप उसको भौंकने से पहले समझ जाइएगा। मान के चलिए कोई आपको देखकर कोई कुत्ता भौंकने लगा, तो आपके जो आप डर गए और आपके जो साथ में है वो बोले कि देख भाई बार्किंग डॉग्स डू नॉट बाइक, या बोलेगा 2 बार्क डॉग डू नॉट बाइक। 2 अगर हम लगा दे रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि काम होना अभी बाकी है। हुआ कि नहीं हुआ, आप ही बताइए। और काम कुत्ता को भौंकने से पहले आप कैसे समझ जाएंगे कि कुत्ता भौंकने वाला है, थोड़ा मतलब लॉजिकल क्वेश्चन है ये। और अगर कुत्ता भौंक रहा है तभी ना आप कहिएगा कि भाई डरो मत, कुत्ता अभी भौंक रहा है, जो भौंकता है कुत्ता वो काटता नहीं, यानी कि काम अभी जारी है। और काम जारी है तो हमको किसको चुनना पड़ेगा, आप ही बताइए। तो आप कहिएगा सर इन्फिनिटिव को चुनना पड़ेगा, और इसीलिए हमारा आंसर तैयार हुआ ऑप्शन नंबर सी। कहिए इतना डिटेल्स में भाई कौन क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेगा, कौन करेगा बताइए। और आपका एक भी बात अगर यहाँ से नहीं समझ में आया तो आप हमको पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, हम आप इसके बाद भी क्वेश्चन मतलब आपको क्लियर करेंगे, मतलब इंडिविजुअली। यहाँ तक बात आगे चलते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास, क्वेश्चन मतलब 5 है मेरे पास। ऋषभ इज नॉट कैपेबल ऑफ फिल इन द ब्लैंक हार्ड वर्क,
ये सब क्या है, कैपेबल नहीं है। तो सबसे पहली बात एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कैपेबल के साथ एक प्रीपोजिशन आ गई, क्या आ गई भाई, ऑफ आ गई। तो एक चीज़ हमको यहाँ पर जानने की ज़रूरत भी नहीं है कि हमको यहाँ पे कैपेबल के साथ ऑफ आ गई, और सबसे पहली बात कैपेबल आ गई कि, तो कैपेबल के साथ हमको ऑफ दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक हम जाएंगे और देखेंगे थोड़ा स्लाइड पे, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कैपेबल ऑफ, दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया, सो बताइए, दिखाई दिया। तो कैपेबल ऑफ के साथ एक तो पहली बात ये भी हो गया कि कैपेबल ऑफ के साथ क्या लगेगा, तो कैपेबल ऑफ के साथ आप सीधा मार दीजिएगा कि सर V1 ING लगेगा, ई नहीं होगा, ई नहीं होगा, ई नहीं होगा, ई वाला होगा, डूइंग। और एक बात और भी हम समझते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद जो है कि सर ऑब्जेक्टिव केस आता है, ये बात सब आदमी जानते हैं। और सर ऑब्जेक्टिव तो आप समझते हैं, ऑब्जेक्ट दो ही चीज़ होता है, एक नाउन होता है, एक प्रोनाउन। प्रोनाउन की यहाँ चर्चा नहीं है, यानी नाउन होगा। और नाउन दो तरीके से बनता है, एक 2 + V1 और एक वर्ब की तरीके में, और एक क्या होता है जिरंड, यानी कि V1 प्लस में ING। तो यहाँ पर 2 + V1 की बात कहीं है नहीं, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, V1 प्लस में ING। कहीं कोई दिक्कत है तो हमको बोल सकते हैं। अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन लिखा है मेरा, आई डिटेस्ट फिल इन द ब्लैंक इन पब्लिक। क्या लिखा है, आई डिटेस्ट फिल इन द ब्लैंक इन पब्लिक प्लेस। डिटेस्ट एक क्या होता है, 6 नंबर क्वेश्चन है ना मेरा, 6 नंबर क्वेश्चन है, हाँ भाई 6 नंबर क्वेश्चन है। तो हम देखेंगे कि इसमें डिटेस्ट यूज वर्ब है कि नहीं। तो चलिए, इसमें डिटेस्ट वर्ब छूट गया है। डिटेस्ट एक वर्ब है और उसके साथ भी हमारा ING फॉर्म आता है। क्या आता है, ING फॉर्म आता है, यानी कि जिरंड आता है। और डिटेस्ट वैसे भी डिटेस्ट के साथ हमारा ING फॉर्म आता है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, स्मोकिंग। क्या हो जाएगा, स्मोकिंग। अब आगे हम देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है कि 7 नंबर क्वेश्चन है, आई फॉरगेट यू अबाउट दिस केस। क्या लिखा है, आई फॉरगेट यू अबाउट दिस केस, मतलब आपको इस केस के बारे में बताना भूल गए। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। तो फॉरगेट एक ऐसा वर्ब है जो अपने बाद इन्फिनिटिव लेती है, यानी आंसर मेरा हो जाएगा टू टेल। क्या हो जाएगा, टू टेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं, नंबर 8 पे। द चिल्ड्रेन प्रेफर। तो प्रेफर के बाद हम जानते हैं क्या आता है भाई, क्या आता है, कस के बोलना पड़ेगा आपको क्लास में कि सर जिरंड लेती है, यानी कि वॉचिंग। आगे लिखा है 9 नंबर क्वेश्चन, इज ही स्टिल इंटरेस्टेड इन। इज ही स्टिल इंटरेस्ट के बाद क्या आएगा, तो V4 ING। आप आराम से क्वेश्चन इजीली मार सकते हैं अगर वो चार्ट याद रहे तो, वो चार्ट याद रहे तो। लास्ट नंबर क्वेश्चन, आई स्टिल रिमेंबर फिल इन द ब्लैंक शिमला लास्ट ईयर। आई स्टिल, अब देखिए कितना आदमी इसको 10 से बनाना शुरू करेगा, लास्ट ईयर है तो गड़बड़ा जाएंगे भाई। यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट है, रिमेंबर क्या है, रिमेंबर है क्या, 10 नंबर है क्वेश्चन। अब गौर से देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, रिमेंबर क्या है, देखिए गौर से देखिए क्या लिखा है, रिमेंबर क्या लेगा अपने बाद, वर्ब लेगा तो हमको उतना परेशानी है नहीं। अब वर्ब लेगा डायरेक्ट है तो हम क्या कहेंगे, जिरंड लेगा तो विजिटिंग। क्या होगा, विजिटिंग, बात खत्म। आगे बढ़ेंगे हम और क्वेश्चन नंबर 11 पे काम करेंगे हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन बोला, सोनम वांटेड फिल इन द ब्लैंक मीट हिम अगेन। सोहन वांटेड, वांट के बाद क्या आता, आप ही बताइए क्या आता है वांट के बाद भाई, 2 + V1 आएगा। इन्फिनिटिव अपने बाद लेती है, इन्फिनिटिव अपने बाद लेती तो हमारा आंसर काम है खत्म हो गया, 2 + V1, बात खत्म। ही आस्क मी फिल इन द ब्लैंक हिम विद माई नोट्स। आस्क, 12 नंबर क्वेश्चन है मेरा, आस्क के बाद क्या आता है, तो आस्क के बाद आता है इन्फिनिटिव, 2 + में V1, 2 + में V1, बात खत्म। हम आगे देखेंगे, माई फादर इनक्रेज मी। अब ये देखें इनक्रेज के बाद क्या आता है, तो इनक्रेज के बाद आता है इन्फिनिटिव, 2 + पार्टिसिपेट, बात खत्म। इफ़ यू कांट टर्न द स्काई ट्राई सम ऑयल इन द लक। 14 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ट्राई एक ऐसा वर्ब है जो अपने बाद क्या लेती है भाई, इन्फिनिटिव, यानी टू पुट, मेरा आंसर, बात खत्म।
बात खत्म। हम आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे, उड़ा देंगे क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे और देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन है मेरा, द कुडंट सी कुडंट हेल्प। अब कुडंट हेल्प एक ऐसा वर्ब है, कुडंट हेल्प एक ऐसा वर्ब है जो अपने बाद जिरंड लेती है। बात खत्म। तो लाफिंग होगा मेरा आंसर। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? चलिए बात समझ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है मेरा, आई बैग फिल इन द ब्लैंक डेट ग्रांट मी लीव फॉर 5 days। अब बैग, बैग बीजी बैग, बैग क्या है, अपने बाद क्या लेगा बैग, तो अपने बाद वो लेता है इन्फिनिटिव यानी टू स्टेट। क्या लेगा? टू स्टेट। बात समझे? 17 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन पे अटैक करेंगे। ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू। अब लुकिंग फॉरवर्ड देखिए सब वहीं का वर्ड और वहीं पूछेगा। लुकिंग फॉरवर्ड एक कैसा है, तो लुकिंग फॉरवर्ड अपने बाद जो है क्या लेगी, क्या लेगी? लुकिंग फॉरवर्ड टू अपने बाद क्या लेती है, तो V4 लेती है, यानी मतलब जिरंड लेती है। तो क्या होगा मेरा आंसर? स्टार्टिंग। क्या, एक बार देख लेते हैं। लुकिंग फॉरवर्ड टू दे दिया है इस क्वेश्चन में। लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड, लुकिंग फॉरवर्ड टू। चलिए लुकिंग फॉरवर्ड अपने बाद क्या लेगी? जिरंड लेगी। सही आंसर है हमारा। भी क्या लेंगे? स्टार्टिंग हो जाएगा। तो 18 नंबर क्वेश्चन हम चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। 18 नंबर क्वेश्चन, सी इज अफेयर्ड ऑफ। अफेयर्ड ऑफ के बाद क्या आएगा? B4। B4 ये देखिए अफेयर्ड के साथ जो ई ऑफ प्रेपोजिशन फिक्स्ड है। चलिए अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड मतलब डरना होता है। आगे हम देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन कि रोहन स्टॉप्ड मी, रोहन स्टॉप इन द ब्लैंक दिस सॉर्ट ऑफ वॉक। स्टॉप्ड मी, मोहन यानी काम चल रहा था, उसने मुझे रोक दिया, काम चल रहा था। और 19 का क्या हो जाएगा? रोहन स्टॉप्ड मी, तो मतलब स्टॉप्ड मी टू दिस टाइप ऑफ, मतलब काम होना भी बाकी है कि दिस सॉर्ट ऑफ वर्क, यानी कि कुछ वर्क करने से हमको रोक दिया, काम होना बाकी। तो वैसे भी टू डू आएगा और स्टॉप अपने बाद इन्फिनिटिव लेते, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया? टू डू, यानी कि V1+। अब लास्ट क्वेश्चन है वुड यू माइंड, वुड यू माइंड। वुड के साथ आप समझते हैं, अभी हम बता के आए क्या आता है। इसी के साथ हमारा जैसे 20 क्वेश्चन हम लिए थे, इससे बाहर आपको नहीं आएगा। वर्ब का तो धजिया उड़ गया है। क्वेश्चन टैग भी हो गया। हम अगली क्लास में अब फिर से बुक वाला चीज़ कर से मतलब वीडियो शूट होगा बुक वाला चीज़ में, जब 300 प्रश्न अब तक हो गया, उससे आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। और तब तक आप लोग देखते रहिए। धन्यवाद। और जो लोग इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं और यूट्यूब पर देखकर चुपके से निकल रहे हैं बिना सब्सक्राइब किए, तो प्लीज़ भैया सब्सक्राइब कर दीजिए। इतनी अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिल रही है जो आपको एग्ज़ाम में इतना फ़ायदा करेगी, और एग्ज़ाम के अलावा बहुत सारे चीज़ में ही फ़ायदा करेगी, नॉट ओनली एग्ज़ाम। अगर आप किसी भी तरीके से इंग्लिश को देखते हैं तो इंग्लिश आपको लाइफ टाइम मदद करती है। तो प्लीज़ अगर आप यूट्यूब से होकर गुजर रहे हैं तो सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है भाई, कर दीजिए ना। और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंडों के साथ, ताकि हमारा एक अंदर से मोटिव आए और हम इस टाइप की वीडियोज़ आपको बना के देते रहें। धन्यवाद।